हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक 256 में ग्राफिक स्टेटमेंट्स कैसे लिखें। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स क्या होती हैं। तो ग्राफिक्स का मतलब जैसे जो शेप्स हम बनाते हैं, मतलब टेक्स्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी ग्राफिक्स हो जाएंगी। जैसे हम पहले लिखते थे, जब हम टेक्स्ट में लिखते थे तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते थे। जब भी हम प्रिंट लिखते थे तो हमें ऐसे लगाना पड़ता था, और जैसे ही हम ये लिख देते थे तो ये ऑटोमेटिकली इसका मैकेनिज्म जानता है कि ये जो हेलो है इसको ये टेक्स्ट आउटपुट में ही प्रिंट करना है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है। अब ग्राफिक्स कैसे लिखते हैं? ग्राफिक्स के लिए भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सर्कल हो गया, रेक्ट हो गया रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी हम डायमेंशंस कैसे डिसाइड करें। जैसे हमें कोई भी अगर सर्कल या रेक्टेंगल बनाना है तो हमें उसकी डायमेंशन डिसाइड करनी पड़ती है। उसको इजी बनाने के लिए हम व्यू टैब में जाके ग्राफिक्स विंडो ग्रिड लाइंस में जाएंगे। तो इससे हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आप लोग कहोगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, आपने जब बार ग्राफ पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, तो उसमें जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल बार होता है, और जो वाई एक्सिस होती है वो वर्टिकल बार होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। जब यहाँ पे लिखा रहेगा 0,100, तो 0,100 का मतलब है 0 का मतलब एक्स एक्सिस, 100 का मतलब वाई एक्सिस। तो पहले आपको इस ग्राफिक्स आउटपुट को समझना होगा कि ये ग्राफिक्स आउटपुट हमसे कहना क्या चाहता है। ये जो 10 ब्लॉक्स हैं, ये एक स्क्वायर के अंदर यहाँ ऊपर 10 ब्लॉक्स हैं, यहाँ नीचे 10 ब्लॉक्स हैं। और जैसे ये जीरो से, ये हमेशा टॉप लेफ्ट से शुरू होता है ये सारा मेजरमेंट, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से 0 0 की वैल्यू है। और यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख भी रही होंगी जब मैं होवर कर रही हूँ, है ना, वैल्यूज बदल रही हैं। तो ये जो 10 ब्लॉक्स हैं, अगर उन सब की वैल्यू यहाँ पे पहुंच के 100 हो जा रही है, तो यानी कि एक ब्लॉक की वैल्यू 100/10 होगी, यानी कि एक ब्लॉक का मतलब होगा 10। यानी कि ये जो एक छोटा सा आपको ब्लॉक दिख रहा है उसकी वैल्यू 10 है। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि आपको सर्कल और रेक्टेंगल के डायमेंशंस कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। रेक्टेंगल में पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट दोगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट दोगे, फिर आप उसकी लेंथ बताओगे, फिर आप उसकी ब्रेथ बताओगे। और सर्कल में आप क्या करते हैं? सर्कल में हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट देते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट देते हैं, फिर रेडियस देते हैं। इसमें कोई भी लेंथ या ब्रेथ नहीं होती है, सिर्फ रेडियस होता है, ठीक है। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, पहले रेक्टेंगल लिखेंगे। अब हमें जहां पे अपना रेक्टेंगल चाहिए वहां पे हम बनाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको रैंडमली कोई भी वैल्यू दे देती हूँ। रैंडमली मैं बताती हूँ 60, ये हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू, 80 हमारे वाई एक्सिस की वैल्यू, और लेंथ और ब्रेथ हमें डिसाइड करना है, तो मान लीजिए 50 हमारी लेंथ है और ब्रेथ दे रखी 20। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब से ब्लॉक बना उससे पहले 6 ब्लॉक है, यानी कि 60 वैल्यू है, तो 60 पे ही इसने लाके शुरू कर दिया हमारा एक्स एक्सिस। 80 जो है वो हमारे वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो ये 8 ब्लॉक्स ही होंगे। तो जैसे 8 होगा 80 पे ये शुरू हो जाएगा। अभी मान लीजिए मैं इसको 85 कर दूं, तो मैं आपको बताती हूँ कि 85 करने पे क्या होगा। 85 करने पर ये आधा ब्लॉक खिसकेगा नीचे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो है 50 इसकी लेंथ है, तो 5 ब्लॉक्स इसकी लेंथ है, और 20 इसकी ब्रेथ है, तो 2 ब्लॉक्स की लेंथ है, ठीक है। तो इस तरह समझ रहे होंगे कि रेक्टेंगल के डायमेंशंस को कैसे नेम करते हैं। अब वैसे ही हम इसका कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए तो मैं इसका कलर लिख सकती हूँ, सपोज येलो। अब इसके बाद
मैं आपको सर्कल बनाना सिखाती हूँ। सर्कल बनाने में आपको पहले x कोऑर्डिनेट बताना होगा, फिर y कोऑर्डिनेट बताना होगा, फिर रेडियस बताना होगा। और अच्छा पहले लिख ही देती हूँ। तो अब इसको रन करते हैं तो इस तरह का कुछ आएगा। मेरा प्रीवियस जो कलर था वो मैंने येलो लिया था, इसलिए ये कुछ उस तरह से आ रहा है। अभी मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो चीज है, अब ये इस जगह पे क्यों आई? हमारे कोऑर्डिनेट्स की वजह से। अब कोऑर्डिनेट्स को जरा स्टडी करते हैं। अगर हम इस सर्कल के सेंटर में जाते हैं तो यहाँ कहीं पे हमारा 70 आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी है, हॉवर करने पे आप देख सकते हैं कि 70,81 आ रहा है। वो मतलब थोड़ा सा हॉवर करने में गलती हो गई है, वो 70-80 राउंड ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो 70 और 80 के आसपास ही है। तो यानी कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू रखी थी वो सही है। हमेशा जो आप सर्कल में x और y एक्सिस बनाते हो वो सर्कल के सेंटर से निकलता है, हमेशा सेंटर से निकलता है। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, और इसका रेडियस इसने 6 ब्लॉक्स ले लिया है। तो मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, मैंने ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे। अब इसके बाद मैं एक कलर ले लेती हूँ रेड, और ये जो रेड कलर है मैं इसका x और y एक्सिस सेम रहने दूंगी, क्योंकि मुझे सर्कल के अंदर सर्कल बनाना है। बस अगर मुझे सर्कल के अंदर सर्कल चाहिए तो रेडियस कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 60 कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अचानक से एक सर्कल आ चुका है। तो एक येलो सर्कल भी बीच में आ गया है। अब अगर हमें चाहिए ये सर्कल सेंटर में, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट देखना होगा। सबसे जो ये जो ग्रिड लाइंस है इनमें जो मिडल वाला बिग स्क्वायर है उसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है वो है 150। तो अगर हमें वहां पे कोई सर्कल बनाना है तो हमें 150 कोऑर्डिनेट लेना होगा। तो एक बार इसको भी हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अभी आप मैजिक देखिएगा, ये जो सर्कल है ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए एकदम सेंटर में है। ये वाला जो पॉइंट था मैंने यही लिया है, 150। तो इस तरह से आप सर्कल्स और रेक्टेंगल को स्क्वायर भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रख के और उसके लेंथ और ब्रेथ को ध्यान में रख के। इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 50 रखेंगे, 50 रखेंगे तो ये देखिए स्क्वायर बन गया, क्योंकि हमारा लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं ग्राफिकल आउटपुट के लिए। एक और बात मुझे बतानी है आपको कि ये जो ग्रिड लाइन है ये तो 0 से शुरू हो रही है, 0 और 0, 0 x एक्सिस 0 y एक्सिस से शुरू हो रही है, लेकिन ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? 299 तक। दोनों x और y वैल्यूज यहाँ तक एक्सटेंड हो रही हैं, इस वाले पॉइंट तक। यानी कि टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक ये एक्सटेंड हो रही है। तो जो आप मैक्सिमम सर्कल और रेक्टेंगल बना सकते हैं वो 299 कोऑर्डिनेट का बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।